क्या रहा है कि आप इंटीग्रेट करिए y को, ये यही बोल रहा है। y निकालने का मतलब क्या है कि आपको इंटीग्रेट dy बाई डी एक्स है तो dx को इधर लेते जाइए, dy इधर रहने दीजिए, अब इंटीग्रेट करिए तो ये y हो जाएगा, और हम्म cos x का हम्म इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, sec साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब आप ये वाला कंडीशन यूज करेंगे ताकि c की वैल्यू निकाल सकें। दो हम्म तरह का सॉल्यूशन होता है, एक कैसा सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन, ये कैसा सॉल्यूशन है इसका, ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर आप जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं तो वो बन जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप अब ये वाला कंडीशन आप यहाँ रखो, तो y की वैल्यू जीरो है जब x जीरो है, तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो, टेन जीरो इक्वल टू जीरो, तो यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन तो था ये। यस सर। और करना कैसे था बस ये नहीं समझ में आ और किसी को कोई डाउट? चलिए, तो आज हम लोग वही ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग स्टार्ट किए सर थे। एक बार 14 वाला सर। 14th, अच्छा 14th में क्या है भाई, 14th है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसमें होल स्क्वायर कर लो तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रहा। हाँ हाँ वन हो जाए और वन प्लस टू टू साइन साइन एक्स एक्स, कॉस है। और टू साइन एक्स cos x क्या बन जाएगा, साइन टू एक्स बन जाएगा। साइन वन 2x। वन का इंटीग्रेशन x और साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन cos टू टू एक्स, और ये x के साथ माइनस कॉस एक्स तो ये 2 से डिवाइड भी होगा। 2/2 आंसर प्लस। ठीक है, यस। हेमंत समझ में आ गया? यस। चलो ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा आगे हाँ बढ़ते सर। हैं। तो अब आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कुछ काम करेंगे, उस पे क्वेश्चंस कुछ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ फॉर्मूला जो होता है वो आपको मैं याद दिला दूं कि टू साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा के बराबर होता है। टू कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 प्लस कॉस टू वन प्लस थीटा। कॉस। ठीक है, ये होता है। उसके अलावा आपका कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री क्यूब थीटा माइनस थ्री थ्री कॉस थीटा। फोर कॉस थीटा। तो अगर आप इसको अरेंज कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, कॉस थ्री थीटा प्लस थ्री थ्री थीटा कॉस थीटा नाइन प्लस थ्री अपॉन 4। फाइव। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले हमको यूज करना है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। और वो वाला फॉर्मूला टू साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, ठीक है, टू साइन ए कॉस बी, ये सब जो फॉर्मूला था, ये क्या होता था, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता था टू साइन ए साइन बी। ऐसे ही आप इसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और इसका भी आपको पता होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये इस तरह से जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको यूज होने वाले हैं। इस पे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का है आपके सामने, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। जल्दी से ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। एक बार पहले क्या करना चाहिए पहले ये सोचिए।
कोसेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, डिवीजन में है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, इसको सभी टर्म को न्यूमरेटर में लाना चाहिए। तो हम लोग सेक स्क्वायर और कोसेक को साइन और कॉस में बदल लेते हैं पहले। ठीक है, तो बदल के बताइए तो क्या आ रहा है फाइनल। सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो वो कितने के बराबर होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को कॉस में बदलो, क्या होगा वो। अच्छा अच्छा, तो टेन स्क्वायर एक्स। सर 10 स्क्वायर एक्स आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका आ रहा है टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन आपके पास टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास सेक स्क्वायर एक्स का तो है, तो इसको आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस यस वन तो सर। लिख सकते हैं। अब आपको सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है कितना होता है, टेन एक्स होता है, और माइनस वन का मतलब वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए, इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसको हमने ट्रांसफॉर्म करके ये किया ताकि हमें इंटीग्रेशन का जो हमारे पास लिस्ट है उस वाले फॉर्मूले से ये हो पाए। अच्छा क्लियर कर रहा हूं मैं। यस सर। सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स डीएक्स। फॉर्मूला यूज करिए और बताइए, जो अभी फॉर्मूला लिखवाए थे उसी से होगा। सबको स्क्रीन तो दिख रहा है ना, इस रोहन रोहन कह रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है इसको, क्या दिक्कत है, इसका नेट के साथ कोई इशू है क्या। तो गायब है कि नहीं, है ही नहीं वो। अभी कौन गायब हुआ। अभी कौन गया है, अखिल गया है क्या। अमित, नो सर, हम हैं। अच्छा। वाह, तिवारी जी अब याद आया उनको। सर माइनस 3/4 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 12 प्लस सी। प्लस सी। यस सर। ठीक है, किसका इसका हो गया, कमेंट करिए आप जल्दी से। मैसेज करिए। और लोगों का हुआ।
अच्छा, रुद्र का हुआ है और अभिनव का हुआ है और कौन बोल रहा था, अखिल का भी हुआ है। तिवारी जी इतना लेट क्यों ज्वाइन किए भाई? तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा दीजिए साइन क्यूब एक्स का। तो अभी मैंने लिखवाया था, आप बस साइन 3x का फॉर्मूला याद रखिए, याद होगा ही उम्मीद है। तो वहां से आप ये साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, तो ये आपका ये आ जाएगा। अब आपको पता है 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और -1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है। और साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x। और नीचे में क्योंकि यहाँ पे x के साथ 3 लगा है तो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आप ये यहाँ पे आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया और आपको रिजल्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपको। cos पावर 4x, cos पावर 4x, रोहन जी अब आपको स्क्रीन दिख रहा है रोहन जी? कैसे अप्रोच करेंगे, पहला स्टेप बताइए। सर cos इंटू cos क्यूब एक्स लिख सकते हैं इसको। cos इंटू cos क्यूब एक्स, तो उससे क्या होगा? और cos क्यूब एक्स को सर वैसे कर देंगे। वो भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत तरीका है, वो भी कर सकते हैं। तो cos x लिखोगे, फिर cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिखोगे हम्म ना। यस सर। फिर क्या करोगे इसके बाद? इसके बाद क्या करोगे, इसको ये लिख दोगे और इसको क्या लिख दोगे, माइनस साइन 3x cos x अपॉन 4। अब क्या करोगे, इसको 2 से इंटू और 2 से डिवाइड, डिवाइड तो ये क्या बन जाएगा 3/2 2 साइन x cos x, किसका फॉर्मूला होता है, साइन cos 2x, 2x साइन 2x sin बाय 2x। साइन 2x का, ठीक है। अच्छा, ये न्यूमरेटर में हो गया माइनस साइन, अब यहां भी आप 2 से इंटू 2 से डिवाइड करिए इस वाले टर्म में, ये बन जाएगा 1/2 2 साइन 3x ये cos x अपॉन 4। ये हो जाएगा, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/8 साइन, 3/8 sin 2। इसको हम लोग अलग से इंटीग्रेट करेंगे। अब इसकी बात करें 1/8, ये -1/8 हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी यानी 4x
प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस एक्स यानी 2x। ठीक है, हम्म अब सभी फॉर्म ऐसे आ चुके हैं जिसका हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। कर कर सकते हैं। तो यस अब सर। इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना हो तो हम क्या बोलेंगे, 3/8 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x कॉस एक्स अपॉन प्लस 2। अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो -1/8 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और साइन 4x का करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस कॉस 4x। कॉस 4x/4 ठीक है, ऐसे इसका माइनस माइनस कॉस 2 माइनस साइन कॉस 2x। बाई 2 आ गया। एक मिनट, cos 4x/4 माइनस cos 2x/2। बस इसी को आप थोड़ा सा आप अरेंज कर लीजिएगा तो वही आपका प्लस सी। आप प्लस सी मत भूलिएगा, आंसर आपका ये आ जाएगा। 1 मिनट सर रुके रहिए सर। सर कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला कॉस 3x - 3 cos x होगा सर ना बाई 4। ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। चलो सर ठीक है, कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला गलत समझ है। गए सर, वो चलिए हो जाएगा सर, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, इसको cos x कर हाँ लो। सर, हम लोग इसी तरह कर लेंगे सर। कर लेना यस सर। स्टेप ऐसे ही है, ठीक है। हाँ हाँ सर, इस करना ऐसे ही है, उसमें बस cos आ जाएगा और क्या। यस सर। हाँ यस सर। एक और दूसरा तरीका है, उसको भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे एक cos 4x dx, एक तो आपने cos x वाला कर लिया। एक आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये है 1 प्लस cos 2x/2। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर। हम्म ये लिख सकते हैं। अच्छा। हाँ अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x/4। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये वाले टर्म 1/4, ये वाला टर्म 1/2 cos 2x, इसका तो अब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं। बचा बस ये, हम्म बचा कौन सा, cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर 2x/4 की अगर हम बात करें तो इसको हम फिर अब क्या एक बार और लिख लें, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस cos 4x/8 हो जाएगा। 1 प्लस cos 4x, यहाँ पे cos 1 प्लस cos 2 थीटा/2 और 4 पहले से है तो ये हो जाएगा ये। हाँ यस सर। बस अब आपको क्या करना है, ये हो गया, बस इसका आप अब अलग से इंटीग्रेशन कर लो, इसका अलग से। तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x/4, और इसका आ जाएगा 1/2 साइन 2x/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x/8, और इसका आ जाएगा साइन 4x/8 इंटू 4। सबको कंबाइन दोनों को कर लीजिए, प्लस प्लस सी आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हम्म,
अगला क्वेश्चन करें फिर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट 1 प्लस कॉस एक्स। और जिनका जिनका भी हो जा रहा है या कुछ सोच रहे हो, हमें अपने थॉट्स शेयर करें भाई, चुप रहने से मजा नहीं आएगा क्लास में। अब यहाँ पे कैसे सोचोगे? सर इसे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। हाँ ये हाँ, रूट के बाहर आ जाएगा। बिल्कुल 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 सही। रूट के बाहर लाना है और हमें ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया भी है, 1 प्लस कॉस 2x वाले, हाँ मतलब कॉस 2 थीटा वाले। तो यहाँ पे आप इसको ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से आप √2 जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर है और रूट लगा है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 dx। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और एक्स के साथ क्या कांस्टेंट लगा है, 1/2। 1/2। तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2√2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर। यस सर। क्लियर करें? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी होगा। हमेशा याद रहना चाहिए, वो छोड़ेगा नहीं आपको। ओके, फिफ्थ वन देखते हैं। फिफ्थ वन, अंडर रूट एकदम सेम अप्रोच पे है, 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट। तो आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है। सर ये हम साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख लेंगे, और 1 को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1, नहीं, साइन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो पूरा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। फिर तो हो ही जाएगा, फिर कुछ बचा नहीं उसमें। अगर हमें पिछले साइन थीटा, अगर हमें पिछले साइन थीटा को क्या लिखेंगे सर? हम्म साइन थीटा को क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा को आप ये लिख लेंगे, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो ये बन गया साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आपको इंटीग्रेट करना है किसको, इसको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन का होता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1/2। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन
1/2 प्लस सी, ये ऊपर गया तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। लेकिन मजे की बात ये है कि ये मान लीजिए ऑप्शन में ही नहीं है आपके, तब आप क्या करेंगे? सर ऑप्शन के हिसाब से ट्रिगोमेट्री सॉल्व करेंगे। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन इसमें केवल साइन का दिया हो, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है आंसर केवल साइन में, तब आप कैसे करेंगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 2 को केवल साइन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? बोलिए। सर +2 -2 कर लेते हैं फिर। +2 -2 उससे क्या होगा? cos थीटा बाई 2 प्लस 1 2 साइन स्क्वायर a/2 होता है, मतलब 2 साइन स्क्वायर x/2 मतलब θ/2। सर तो सर इसको लिख सकते हो स्क्वायर मतलब क्या मतलब कहने का मतलब यह है कि सिंगल डिग्री में आंसर है, मतलब साइन पे कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, सिंगल डिग्री में आंसर है। हाँ क्या बोल रहे हो अभिनव? नहीं हो पाएगा सर कॉस थीटा रहता था। अरे सिंपल ट्रिगो का ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेशन का तो अभी बचा ही नहीं है, तो ट्रिगो का क्वेश्चन हो गया। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, सिंपल सा अप्रोच है इसमें। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने क्या बोला है हमेशा से कि आप अगर √3 से इंटू कहीं पे हुआ है तो आप क्या करते हैं बाई 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ √3 लिखा होता तो आप क्या कहते हैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला किसका बना लेते हैं आप? cos 30 यहां होता और यहाँ sin 30 हो जाता, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता? बोलिए। sin θ/2 -30 का बन जाता। हाँ लेकिन यहाँ पे कुछ भी सब जगह क्या दिया है, एक तरह से 1 दिया है कोफिशिएंट। तो आप जब ऐसा केस होता है तो आप ट्रिगो में याद करिए क्या करते थे हम लोग, √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, भूल गए आप लोग लग रहा है। तो √2 को आप अंदर ले जाइए, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं sin θ/2 1/√2 माइनस cos θ/2 इंटू 1/√2। और बाहर में याद रखिएगा 2√2 है, तो 2√2 तो रहेगा ही, 2√2 रखा हुआ है। चलिए अब इसको आप क्या लिख सकते हैं मैंने आंसर sin थीटा में चाहिए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं cos π/4 माइनस cos θ/2 sin π/4। तो ये किसका फॉर्मूला है θ/2 माइनस π/4 का। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया √2 sin θ/2 माइनस π/4 प्लस सी। तो ऑप्शन में मान लीजिए ये नहीं दिया होगा, ये अगर नहीं दिया होगा तो आप इतना करके भी आप आंसर नहीं टिक कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप जो ये चीजें याद रखिए, हमेशा ये यूज होता है। जब भी आपका यहाँ √3 कहीं पे आ जाए तो आपको बाई 2 करना होता है और फॉर्मूले को देखना होता है कि सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। और अगर कोफिशिएंट दोनों का सेम होता है तो हम लोग √2 से डिवाइड करते हैं। √2 से क्यों करते हैं? क्योंकि उस वैल्यू पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, तो हम जैसे चाहें वैसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर किया जाए। यस सर। निशा भैया समझ में आ रहा है? निशा, ये छठवां क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था पता नहीं, याद भी यस नहीं। सर छठवां। अगला एकदम सिंपल क्वेश्चन आपके सामने,
इंटीग्रेट dx अपॉन 1 प्लस cos x। सर 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लेंगे। न्यूमरेटर में जाएगा तो 1/2 सेक स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए बाई 2 का 10 होता है। बिल्कुल सही। हाँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर गया तो 1 बाई 2, और ऊपर गया तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 बाई 2, और इसका हो गया इंटीग्रेशन tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, आंसर इज tan x बाई 2 प्लस c। दूसरा तरीका, इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और ये 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कोसेक कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अलग अलग करने पे। अब इसका आप इंटीग्रेट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, माइनस कॉट एक्स होता है, और माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, प्लस कोसेक एक्स हो जाएगा, प्लस सी। ठीक है। अब आप इसको, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री जब लगाएंगे तो देखिए हो सकता है जैसे एडवांस में क्या होता है, मोर देन 1 में आ जाता है, तो आपका एक ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा, एक ऑप्शन आपका ये भी सही हो जाएगा। तो इसके बाद आपको ट्रिगो लगाएंगे तो आपको फिर यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। जब इसको आप कॉट को आप बदलेंगे, कोसेक को आप बदलिए तो हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, कॉट को बदलेंगे कॉस अपॉन साइन एक्स। साइन है। तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम ऊपर में क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल। एक्स एक और एक साइन से एक साइन tan एक्स बाई 2। ठीक है। तो आपका दोनों आंसर सही है, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। तो ट्रिगो का बहुत यूज होता है भाई इंटीग्रेशन में, इसलिए फॉर्मूले कम से कम आपको याद होना चाहिए। चलो और देखते हैं, इंटीग्रेट dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है tan x बाई 2 प्लस a प्लस b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की आपको वैल्यू बतानी है, मतलब कि आपका जो भी आंसर आया उसको इस फॉर्म में ले आना है, और फिर a और b की वैल्यू कंपेयर करना है। करिए। कैसे करेंगे, पहला स्टेप बताइए। सर हम साइन एक्स को 2 tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। तो तो उस इसे हम लेंगे हम्म तो मतलब थोड़ा सा सॉल्व करके आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर
1 प्लस एक्स बाई मतलब कॉट स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाई 2। इतना क्यों कर रहे हो? मतलब कहने का मतलब इतना करने की क्या जरूरत है? इसको और सिंपल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसको देखो, आंसर हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, इसको कॉस में बदल लो ना। हाँ सर। कॉस 90, अब ये आप नीचे का फिर से फॉर्मूला आप जब बदलेंगे कि क्या लिख सकते हैं इसको? 2 कॉस स्क्वायर दिस, ये 2 थीटा है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये अब ऊपर टर्म जाएगा तो क्या बन जाएगा ये? तो बाहर निकलेगा 1/2, ये नीचे का हमने सॉल्व किया था ना, तो ये फाइनली क्या आ रहा है? यहाँ स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का वैल्यू क्या होता है इंटीग्रेशन का? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और x के साथ क्या कोफिशियंट है? -1/2 प्लस सी, तो ये 1/2 इसको कैंसिल कर देगा। tan माइनस tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। माइनस tan थीटा क्या होता है? tan tan थीटा। नहीं, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो यहाँ ये वाला माइनस इसके अंदर जाए चला जाएगा, ये हो जाएगा x/2 माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। अब आप देखिए इसी फॉर्म में आ गया ये, जैसा हमें आंसर चाहिए था। तो अब आप इसको कंपेयर करिए, तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? -पाई/4, और b की वैल्यू क्या है? c के बराबर, और c क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कुछ भी b की वैल्यू हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? तो कुल मिला जुला के देखिए, सब कुछ करना है ट्रिगो, यहाँ पे ट्रिगो ही सब कुछ कर रहा है, लास्ट स्टेप में आपको बस इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी हम लोग कर लिए, अब थोड़ा सा दूसरे टाइप में ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। तो इंटीग्रेट साइन 2x साइन 3x। इसको कैसे करेंगे? तो देखो, सोचना होता है, पहले पहले तो आप सोचो कि हमारे पास फॉर्मूले कैसे कैसे हैं। हमारे पास कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो प्रोडक्ट में आंसर दे। तो पहली प्रायोरिटी क्या है कि हमें ये जो प्रोडक्ट है इसको हमें अलग करना होगा, एडिशन में या माइनस में जो भी आए हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें साइन 2x और साइन 3x जो ये इनटू में है इसको अलग करना है किसी भी फॉर्मूले को लगा के। तो हमारे ध्यान में आ रहा है कि 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है वो एडिशन में हमें वैल्यू दे सकता है, तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो कैसे लगेगा? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करके। 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, तो आपने जब, मैं बस अभी ट्री को सॉल्व कर रहा हूं, तो 2 से आपने डिवाइड किया और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस
कॉस ए प्लस बी, तो ये बन गया क्या भाई साहब, ये हो गया कॉस एक्स और ये बन गया कॉस 5x। अब तो कुछ बचा ही नहीं, सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो होगा 1/2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस 5x का इंटीग्रेशन साइन 5x बाई 5 बाई 5। प्लस सी आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सोचना है कि प्रोडक्ट में आ रहा है तो हमें क्या करना है, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ मतलब ये वैल्यूज जो फंक्शन हो अलग हो जाए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जितना भी इंटीग्रेशन का है वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है। प्रोडक्ट वाला यही सब है, सेक एक्स टेन एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स, यही तो है बस। बाकी सब साइन के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको ये फॉर्मूले पे हेल्प लेना पड़ेगा जब भी ऐसा प्रोडक्ट में साइन कॉस या साइन साइन कुछ इस तरह का आएगा। आगे बढ़ा जाए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। ये भी उसी लॉजिक पे है, ये आप लोग करेंगे, मुझसे मत करवाइएगा। इंटीग्रेट साइन 3x कॉस 5x। हम्म the minus 1/16 into cos 8x is minus 1/4 cos 2x. माइनस नहीं होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 4 नहीं होगा, प्लस होगा। हाँ प्लस। सही है, तो प्लस। तो मेरा 1/2 cos 8x बाई 8 माइनस cos 2x बाई 2। माइनस माइनस नहीं आ रहा है तुम्हारा कॉस 8x में? नहीं, बस क्यों? माइनस 2x बाई 2 आ रहा है। क्यों भाई? साइन साइन ए cos b का होता है सर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अच्छा, 2 साइन 3x कॉस 5x किए होगे, तो इसको जब आप सॉल्व, हाँ, 2 साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का है, ये बन जाएगा साइन 8x। साइन माइनस 2x क्या हो जाएगा? इजी होगा। माइनस साइन 2x। माइनस साइन 2x। अच्छा, हाँ। अब आप क्या करो, 1/2 से डिवाइड किए थे 2 से इनटू करके, तो आपको अब इंटीग्रेट ये करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यस सर। तो साइन 8x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 8x बाई 8, और माइनस साइन 2x का प्लस cos 2x बाई 2 हो गया सर। प्लस सी आंसर। ठीक है, तो यहाँ माइनस प्लस का आप लोग ध्यान रखिएगा। शुरुआत में इंटीग्रेशन में बहुत हम लोग गड़बड़ करते हैं, साइन का कॉस लिख देते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन की सर वजह से गड़बड़ हो रहा हाँ, है। वही चीज गड़बड़ होता है, तो उसका हमेशा ध्यान रखिए। कॉस का साइन होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, ये ध्यान रखिए। शुरुआत में सबके साथ होता है, लेकिन उस पर हमेशा ध्यान रखिए जहां गलती होती है। अच्छा, और थोड़ा सा लेवल बढ़ता है अब इस क्वेश्चन का। 2 वाले अब हम लोग कर लिए, अब 3 वाला करने जा रहे हैं।
साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। इसको कैसे करेंगे? तो इसको जब 3 प्रोडक्ट आएगा तो आपको 2 बार वो करना पड़ेगा। एक बार आप हाँ फॉर्मूला लगाओगे, फिर आप साइन 3x, मान लो तुमने साइन x और साइन 2x को एक पेयर में लिया, तो उसका फॉर्मूला लगाओगे तो एक ब्रैकेट में 2 टर्म्स आ जाएंगे, एक में साइन 3x से इंटू फिर करोगे तो फिर 2 टर्म आएंगे, फिर उस पे फॉर्मूला लगाओगे। वही पूरा ट्रिगो है सर। हाँ तो उसको करिए। ट्रिगो तो है ही बेटा, अभी पूरा ट्रिगो ही चलेगा अभी। हम्म तो ये आपने किया होगा। यस सर। साइन बाई 2 इंटू कॉस एक्स। आप आराम से करिए, मुझे करने दीजिए। आप अपना इधर मत देखिए, आप करते रहिए। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये बन जाएगा cos x, ये हो गया sin 3x cos x, और ये बन गया sin 3x cos 3x। तो अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2 से एक बार और इंटू कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो जब आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/4, और ये 2 साइन 3x को आपने अलग रख लिया है, इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 2 साइन ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का, ठीक है, माइनस 1/4 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो डायरेक्ट बन जा रहा है, तो ये हो गया क्या, साइन 6x। इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आ गया साइन 6x। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये अब सीधा इंटीग्रेट ही तो करना है, बचा क्या इसमें? तो साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 4x अपॉन 4। ऐसे ही साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2x अपॉन 4 तो था ही, और इसके साथ 2 भी आ जाएगा। ऐसे ही इसका अगर देखें -1/4, और साइन 6x का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस
6x/6 प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो मतलब अगर मान लीजिए आपसे बोले 4 टर्म का मल्टीप्लीकेशन दे दे, तो आपको ये चीज कितने बार करना पड़ेगा? 3 बार करना पड़ जाएगा। ठीक है ना? जनरली क्वेश्चन में 3 बार ही रहेगा, 3 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। हो गया, मिटाया जाए? यस यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स कॉस x/2 dx। आप हेलो, तो साइन 3x का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? 3 साइन x माइनस 4 cos sin क्यूब एक्स, 4 sin क्यूब एक्स। तो यहां से आप साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला बता दीजिए क्या हो जाएगा? 3 साइन एक्स x माइनस sin 3x/4। ठीक है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटू कॉस x/2, और ये 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 साइन एक्स कॉस x/2 dx हो गया, और एक क्या बन गया, साइन 3x कॉस x/2 बन गया। फिर से वही काम है, 2 से इंटू, 2 से डिवाइड, 2 से इंटू करेंगे तो ये यहाँ 2 से आप इंटू कर लीजिए, तो 2 से इंटू किया तो 2 से डिवाइड, तो अब क्या आ जाएगा, तो आगे आप जब करोगे तो 1/8 ये बन जाएगा 3, 3 को ही बाहर ले लेते हैं, यहाँ 3/8 हो जाएगा, और ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी 2 साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी। तो a प्लस बी, एक्स प्लस x/2 क्या हो जाएगा, 3x/2 प्लस साइन a माइनस बी, तो साइन x माइनस x/2 क्या होगा, x/2 हो जाएगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इस वाले पार्ट का ये आ गया। अब इस वाले पार्ट पे देखते हैं। तो इस वाले पार्ट का अगर मैं देखूं,
तो देखिए ये 2 sin 3x cos, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, -1/8 तो बाहर है ही, और इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा sin a प्लस 3x प्लस x/2 क्या हो जाएगा 7x/2 प्लस 3x माइनस x/2 क्या हो जाएगा 5x/2। तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन अब करना है हम लोगों को। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, कर लेंगे अब आप लोग, उम्मीद है तो। यस सर, अब कर लेंगे। तो हो जाएगा 3/8 माइनस कॉस 3x/2 अपॉन 3/2 प्लस 3/8 साइन x/2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x/2 अपॉन 1/2। अब इसका ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। अब इसकी बात करें तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -1/8 तो रहेगा ही, साइन 7x/2 का माइनस कॉस 7x/2 अपॉन 7/2, और इसका कितना हो जाएगा साइन 5x/2 का, इसका हो जाएगा माइनस कॉस 5x/2 माइनस कॉस 5x/2 अपॉन 5/2। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, प्लस c लिख लीजिएगा। हो जाए, हो गया हो तो मिटाया जाए। यस सर। सबका हो गया। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, इसको इंटीग्रेट करना है। सर इंटीग्रेशन में जितना सब फंक्शन है, सब फंक्शन को सर इंटीग्रेट करने का क्वेश्चन आ सकता है कि बस ट्रिगो और अलजेब्रा है? नहीं बेटा, कहीं से भी आ सकता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंबाइन करके आता है, मतलब पूरा कंबाइन करके ही आता है, कुछ अलग थोड़ी ना है, सब तो जुड़ा हुआ है ना, चाहे कंटिन्यूटी हो डिफरेंशिएबिलिटी हो, सब कुछ जुड़ा हुआ है। अलग से भी आता है और इंटीग्रेशन से अलग से भी केवल क्वेश्चन आ जाता है केवल इंटीग्रेट करने के लिए। सर cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। वो भी लगा सकते हो, और कुछ सोचो शॉर्टकट। नीचे देखो a माइनस बी है, ठीक है, ऊपर कुछ सोचो कि ऐसा कुछ बन सकता है क्या कि a माइनस बी हो, उधर ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ ऐसा बन जाए। जो तुम बता रहे हो वो भी सही है, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उससे लेंदी पड़ेगा।
और बताइए, और लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे करेंगे? बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? तो cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगा ये सब लीजिए। नहीं है क्या सर? ऋषभ आज नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ। ऋषभ तो आज ज्वाइन ही नहीं किया है ना। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा लिख सकते हैं। ये देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, और यहां से अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर में क्या बचा? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये मिस्टेक मत करना। यहाँ cos अल्फा क्या है? cos अल्फा कांस्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके अलावा कोई भी टर्म दिया हो तो उसको आप कांस्टेंट मानेंगे। यहाँ अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। तो cos 2x 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 sin x तो हो जाएगा। और इसका क्या होगा? ये 2 cos अल्फा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और यहाँ क्या बचेगा? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x हो जाता है। तो ऐसा मत करिएगा गलती से कि ये साइन अल्फा लिख देंगे, ऐसा मत करिएगा। ये 2 cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है। यस सर। अभी मिटाइएगा मत सर। ओके। हो गया सर। हो गया भाई सबका? दिव्यांशु? यस सर, हो गया सर। सर थोड़ा सा सर बता दीजिए सर, वहाँ पे क्या? इसकी नहीं गायब हो गया सर। आप दिख रहा है? सर खोल, वो पूरा खोलिए सर, पेज नहीं दिख रहा है। खुला है भाई, दिख खुला। रहा है सर स्क्रीन। दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? हाँ सर, ये जो नीचे वाला cos x माइनस cos अल्फा क्या हुआ है? ये कट ए गया स्क्वायर है। माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी कैंसिल अच्छा, होगा। हाँ हो गया सर। थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका केसी सिन्हा से एक्सरसाइज 17 का पूरा टॉपिक सब खत्म हो गया। आज हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर लिया। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन छोटा टॉपिक था, तो ये खत्म हो गया। सब्स्टिट्यूशन एक बड़ा टॉपिक है और यही सबसे इम्पोर्टेंट भी है। तो अगले लेक्चर से वो स्टार्ट होगा, कम से कम अभी वो चलेगा 10 क्लास, हो सकता है चले। तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा लंबा चलेगा, 10 से कम ही लगना चाहिए, 10 ज्यादा बता रहा हूँ मैं। तो सब्स्टिट्यूशन तब भी 8 क्लास तो लगेगा ही। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। अभी हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं? इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं। इनडेफिनेट हाँ, मतलब जिसमें लिमिट ना हो।
1 से 2 जैसे होता है ना कि 1 से 2 Yes, में sir. इंटीग्रेट करना है, फिजिक्स में जो करते हो तुम लोग, तो वो चीज यहाँ पे अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं. वो लास्ट में पढ़ेंगे। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है भाई? इंटीग्रेट sin 2x प्लस sin 5x माइनस sin 3x अपॉन cos x प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x 2x dx। पावर सेविंग मोड में डाल दीजिए। नहीं, चार्जिंग में लगा दिए, कोई नहीं। तो हो गया आपका dx। देखें आप लोग क्या सर सोच। 1 - 2 sin स्क्वायर 2x को चेंज करेंगे सर, तभी लग रहा होगा। हम्म, सर वैसे कुछ होगा। कैसे? 1 - 2 sin स्क्वायर 2x को cos 4x लिख के 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x ना, क्या बोल रहे हो? 1 + 2 sin स्क्वायर 2x को 1 - 2 sin स्क्वायर 2x को cos 4x लिख के cos 2 थीटा का फॉर्मूला सर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा ये आप पहले सोचिए। कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए, पहले इसको पूरे को देखिए, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला है? अगर आपको याद हो तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। हाँ यस सर, वही किए हैं। तो ये बन जाएगा cos 4x, cos 4x और ये हो जाएगा cos x। ठीक है, फॉर्मूला। यहां तक तो आ गया। अब क्या करें हाँ, इसके आगे? अब यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है cos x प्लस cos a प्लस cos b का, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो एक काम करिए, आप लोग इसको पेयर में ले लीजिए। अगर इन दोनों को पेयर में लेते हैं ऊपर में, तो क्या आएगा? आपका आ जाएगा 2 साइन a माइनस b/2 कॉस a a प्लस प्लस, b प्लस b/2। तो हो जाएगा 2 साइन x कॉस 4x, है कि नहीं? ओके, तो साइन x आ गया, और ऊपर में और क्या बच रहा है? साइन 2x। sin 2। साइन 2x, तो साइन प्लस साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं। अब अगर मैं 2 साइन x ऊपर से कॉमन लेता हूं तो हमें क्या बच रहा है? cos 4x बच रहा है प्लस cos cos x, x। और यही नीचे भी आ रहा है। हाँ, कट गया। ये पूरा कट गया, तो आपका फाइनल इंटीग्रेशन क्या बचा? 2 2 साइन x, sin x तो माइनस 2 dx cos x प्लस c cos x। आंसर। सर एक मिनट सर, बस रुकिए। ट्रेगो पूरा रिवाइज हो जाएगा सर।
ट्रिगो ही तो है पूरा ये। क्लियर हो गया करें? सर। लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट a पावर 3x plus 3 dx। a पावर 3x plus 3 where a is greater than 0, मतलब कोई कांस्टेंट दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना। सर एक पावर एक्स का इंटीग्रेशन कुछ होता है सर? हमसे पूछ रहे हो, लिखवाया नहीं है? यार ax अपॉन ln है। तो इस तो इसका भी क्या हो जाएगा, सिंपल वही जैसे साइन। सर हो गया, बता रहे हैं सर, प्लस ए के पावर 3 अपॉन एल एन ए सर, ए के पावर 3x प्लस, मतलब हाँ सर, ए को हम लिख दिए सर एक ए के पावर 3x प्लस ए के पावर इंटू ए के पावर 3। हाँ वो वैसे भी भी लिख सकते हो, a पावर 3 बाहर कर लो, फिर a पावर 3x का बस इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, a पावर 3x अपॉन ln a, और क्योंकि x के साथ क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है इनटू में, तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, तो आपका आज ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें 32 क्वेश्चन है केसी से नाम, तो मैं आज आपको शेयर कर दूंगा एक्सरसाइज 17 ऐप पे, तो ऐप पे आप लोग देख लीजिएगा। और मेरे हिसाब से बहुत क्वेश्चन